तो मेरा नाम गोविंद यादव है। मैं ओरछा से बिलोंग करता हूँ। लोकल टूर गाइडिंग का काम सन 2011 से कर रहा हूँ। तो मेरे फोर फादर उस समय कमांडर हुआ करते थे। आज भी हमारे पुराने घर इसी महल के अंदर बने हुए पैलेस कॉम्प्लेक्स में। ओरछा मीन्स होता है हिडन प्लेस, छुपा हुआ स्थल। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा रिवर का उद्गम स्थल है जिला रायसेन। भोपाल के आगे जिला रायसेन है। वहाँ छोटा सा गाँव है बैत, वहाँ से रिवर निकलती है। ये विदिशा तक छोटे रूप में बहती है। आगे जाकर के हमीरपुर उत्तर प्रदेश के यमुना जी में ये रिवर मर्ज हो जाती है। इस रिवर का पुराना नाम हुआ करता था बेतवंती। तो ओरछा बुंदेलखंड रीजन का हृदय प्रदेश कहलाता, हार्टलैंड ऑफ बुंदेलखंड। तो ओरछा बुंदेलाओं की सेकंड कैपिटल कहलाती है। फर्स्ट कैपिटल गरकुंडा जो यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय 1501 से 1783 तक 20 राजाओं ने ओरछा में शासन किया। तो एक्चुअली बुंदेला रूलर बिलोंग करते हैं बनारस के पास पड़ता मिर्जापुर। तो गारवाल डायनेस्टी से गहरवाल डायनेस्टी भी कहा जाता था। जो हेमकरण राजा थे काशी नरेश के पुत्र, उनको 50 गांव की जागीरदारी मिली थी मिर्जापुर का एरिया, जिसे पहले साकेत बोला जाता था। इन्होंने सबसे पहले शरणस्थली बनाई विंध्याचल पर्वत पर। जब ये विंध्याचल पर्वत पर रहने लगे तो लोगों ने इनको विंध्येला कहना प्रारंभ किया। प्रोनाउंसिएशन वॉट चेंज, तो प्रोनाउंस पीपल बाय द लाइक विंध्याचल रेंज, विंध्येला टू बुंदेला। और दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है इनकी जो कुलदेवी थी विंध्यवासिनी, उनकी पूजा अर्चना करने के दौरान हेमकरण राजा तलवार पर तिलक के लिए ऊँटे को काटते, रक्त जमीन पर निकला, उससे ढेला बन गया। तो बूंद मीन्स ब्लड, इला मीन्स अर्थ, देन कम टू द बुंदेला वर्ड। तो बुंदेला शब्द की उत्पत्ति वहां से बताई गई। फिर उन्होंने पहला अलायंस बनाया प्रतिहारों के साथ। तो प्रतिहारों का शासनकाल रहा 830 से 1075 कालिंजर। तो फर्स्ट अलायंस उन्होंने बनाया प्रतिहारों के साथ। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर ने, तो रिटर्न होकर पटा था, उसी समय कीर्तिपाल बुंदेला ने उसके कमांडर ईसा खान को मारा था। फिर सेकंड अलायंस बनाया इन्होंने चंदेलाओं के साथ। तो चंदेलाओं का शासनकाल रहा खजुराहो में 9 to 11 सेंचुरी। तो 11 सेंचुरी तक बुंदेला उनके अधीन रहे। जैसे 11वीं शताब्दी में चंदेलाओं का पतन हुआ, बुंदेला पावर में आया, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मोहानी, जो जिला जालौन यूपी में पड़ता है। तो यहाँ से 53 किलोमीटर दूरी पर जो जगह है गरकुंडा, वो खंगार राजाओं की राजधानी थी। जब पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था खेत सिंह खंगार। तो उसी समय सोहन पाल बुंदे, जब ये चौहान डायनेस्टी का पतन हो गया तो खंगारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अपना राज्य स्टेबल कर लिया गरकुंडार में। फिर सोहन पाल बुंदेला ने 1257 AD में मोहानी से गरकुंडार पर अटैक किया, उस पोर्ट को जीत लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया। फिर इस डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर मूव हो गए गरकुंडार से ओरछा। तो इस डायनेस्टी के 10वां रूलर राजा रुद्र प्रताप एक बार शिकार के उद्देश्य से आते हैं। तो चारों घना जंगल था, यहाँ ओरछा का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई लोग निवास रखते। जैसे नदी किनारे पहुंचते उनको एक हिरण दिखाई देता है तो कमांड इज डॉग, ऊर्छा ऊर्छा, इट मींस गो एंड कैच, जाओ देखो पकड़ो। और उसी जगह पर तुंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुत्तों के भौंकने के कारण की तपस्या डिस्प्यूट हो गई, भंग हो गई। जैसे रिसीवर बाहर आते कुटिया से तो क्रोध स्वभाव नजर आए, तो राजा समझते मेरे द्वारा अनजाने में अपराध हुआ, उनसे क्षमा याचना करने लगते कि रिसीवर मेरे साथ मेरे राज्य गरकुंडार चलिए, जहाँ जीवन पर्यंत में सेवा करूंगा। पर रिसीवर ने वहां जाने से मना कर दिया कि मैं इस सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र को छोड़कर न जगह नहीं जाना चाहता हूँ। और राजा भी एक तरह से अपना कैपिटल स्थल चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि गरकुंडार पर डिफेंसिव पोजीशन में पोर्ट नहीं और पानी की कमी उस जगह। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी राजधानी शिफ्ट करना। तो उन्होंने कहा गुरुवर इस जगह का क्या नाम है? तो बोले राजन मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। बोले क्या नाम रखूँ? बोले राजन आपको मुझे पहला शब्द क्या निकला? बोले ऊर्छा। तो 1501 में उन्होंने जगह का नाम ऊर्छा रखा। ऊर्छा से ये ओरछा हुआ, ओरछा से भी ओरछा कहा जाने लगा। तो 1501 में राजा रुद्र प्रताप ने इस महल को फाउंडेड किया, जो राजा महल कहलाता है। तो उनका शासनकाल रहा 1501 से 31 तक गरकुंडार और ओरछा। तो बुंदेलाओं की राजधानी गरकुंडार रही 1257 to 1531, 1257 से 1531 तक। तो राजा रुद्र प्रताप का शासनकाल रहा 1501 से 1531 तक। उनके द्वारा इसका फाउंडेशन कंप्लीट किया गया, ये फोर्टिफिकेशन वॉल का कुछ निर्माण कराया गया। तो उनकी 1531 में मृत्यु होती। गाय को बचाने के लिए वो टाइगर से लड़ जाती, जख्मी होने का मृत्यु हो जाती। उनकी मृत्यु उपरांत उनके बड़े बेटे भारती चंद ओरछा के सेकंड नंबर रूलर हुए। तो उनके द्वारा राजा महल का जो तीसरा सेक्शन है लिविंग अपार्टमेंट, वो कंप्लीट कराया गया। उनका शासनकाल रहा 1531 से 1554 तक। और उनके कोई औलाद नहीं हुई। उसी समय उन्होंने भगवान जो राम राजा टेम्पल कहलाता रानी महल भी 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाया गया था। तो इनकी मृत्यु उपरांत इनके छोटे भाई मधुकर बुंदेला ओरछा के तीसरे शासक हुए, 3rd नंबर रूलर। इनके द्वारा राजा महल का फर्स्ट सेक्शन दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस हॉल जोड़ा गया और दीवाने खास इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया। तो महाराजा मधुकर बुंदेला का पीरियड रहा 1554 से 1592, 1554 to 1592। तो इनके साथ भगवान राम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। ये जो दीवाने आम और ये तो मुगल, अब देखिए वो 16 to 17 सेंचुरी जो भी कंस्ट्रक्शन रहा मिडिवल पीरियड में मध्य भारत में, मोस्टली कॉम्बिनेशन हिंदू मुस्लिम का इन्फ्लुएंस है। तो कुछ हमने उनसे अडॉप्ट किया, कुछ मुस्लिम लोगों ने हमसे अडॉप्ट किया। पहले एक प्लेन डोम बनते थे, फिर उन्होंने जब इंडिया में आया तो देखिए पॉइंटेड डोम बनना, टेम्पल देखिए पॉइंटेड, तो पॉइंटेड डोम बनना प्रारंभ हो गया। यानी वो स्पाइकी यानी पार्ट या एलिमेंट हिंदुओं से अडॉप्ट करा। तो पहले पहला डोम बनाया गया था यरूशलेम इजराइल 691 AD में। अगर देखा जाए तो डोम पैटर्न गुम्बद सिस्टम हमारे यहाँ पहले से था। 23 BC सांची स्तूपा पहले से, तो हम यानी वाइडर जो फैलाव वाला गुम्बद है वो हम जानते थे। पर मुगल्स में क्या था, स्ट्रेट और ओनिया से जो डोम होता है वो प्योर इस्लाम।